चलो चलो सभी हमारी जितनी बहनें हैं, आज हम लोग ऑनलाइन फिर से आए हैं प्रज्ञा की मीटिंग में। तो आज हम लोगों को एक पहले से ही टॉपिक की चर्चा थी, प्रस्तावित था कि हम लोग निर्वाण शतक पे बात करेंगे। हालांकि ये बहुत कठिन टॉपिक है और अभी तो हम लोगों ने छोटी छोटी बातें करना ही शुरू करी हैं, और तो इसलिए फिर भी क्योंकि लोग चाहते थे तो हम लोग इस पे बातें करेंगे। निर्वाण शतक जैसे नाम बताया है, इसमें निर्वाण की बातें हैं। अभी तो हम लोग कर्म कांड से लेके भक्ति कांड से लेके ज्ञान की बातें, ईश्वर की जो भी प्रतिमाएं हैं उनकी बातें, उनका वैभव की बातें, फिर त्रिदेवों की बातें, अभी वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं हैं, लेकिन अब सीधे निर्वाण की बात करने लगे हैं। और इसमें कहा है शतकम। शतकम संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है गिनती में 6। जैसे पंचम होता है 5, वैसे शतकम होता है 6। तो इसमें 6 सूत्रों में निर्वाण का रास्ता या उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब पहले हम लोग ये जान लें कि ये निर्वाण शतकम आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो है धर्म है, जो हिंदुत्व है, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, इसका कोई माने शुरू होने का काल कहीं वर्णित नहीं है। कहते जब से सृष्टि है तब से ये धर्म स्थापित है, वो सनातन है, इसीलिए वो कहलाता ही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहता है, वो हमारा हिंदू धर्म है। एक और इसी विषय में छोटी सी बात बताएं कि बाकी अन्य जितने भी धर्म हैं पृथ्वी पर, सबकी उद्गम स्थिति पता है कि कब शुरू करे, और ये व्यक्ति प्रधान है, किसने शुरू करे, मोहम्मद थे या जीसस थे या बुद्धा थे या महावीर थे या जो भी थे, जितने भी हैं, उन लोगों ने अपने अपने धर्म स्थापित करे। तो ये दुनिया के इतिहास में ये समय समय पर इनके नाम आते हैं, लेकिन वो कालांतर में आते हैं, और हिंदू धर्म का उद्गम पता ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किसी को नहीं पता। सृष्टि जब शुरू हुई तो था, यहाँ तक कि जो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं जिनको हम वेद कहते हैं, वो भी किसी व्यक्ति ने लिखे नहीं हैं, वो सनातन हैं। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो वेद साथ में आए, और इसीलिए आप कभी देखेंगे महाभारत का, रामायण का, या जो भी जितनी भी और आगे ग्रंथ आते हैं, उपनिषदों का, सबका ऋषि किसने लिखा है, किसने उसको बोला है, वो सब नाम आते हैं। लेकिन जो वेद हैं हमारे पुराने, उसमें किसी ऋषि का नाम नहीं आता, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने बैठ के नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो हम ये महत्ता जान लें कि हम लोगों के धर्म की इतनी बड़ी महत्ता है कि वो आदि काल से चले आ रहे हैं, और इसी को मतलब एक रूप में रूपांतरित करने के लिए ये दिखा दिया जाता है कि जब ब्रह्मा जी आए तो 4 वेद लेके आए, सब वेद उन्हीं के पास थे, मतलब वो सृष्टि के समय से हैं ये वेद। अब जब सृष्टि बन गई और ये सब प्रकृति और ये शुरू हो गया, बहुत दिनों तक सनातन धर्म बड़े अच्छे से चला दुनिया में। लेकिन एक समय आया करीब 6th या 7th सेंचुरी के आसपास, जबकि हिंदू धर्म ना थोड़ा सा दबने लगा। दबने मतलब और चीजों का प्रभाव। हाँ हाँ, ऑडियो चला गया आपका। तो क्या करूं, उससे कहो ऐड करें। नहीं, हमें आवाज आ रही है। अच्छा ठीक, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो इन्होंने नेटवर्क का एरर है, आप आराम से बोलिए। अच्छा, तो जब धर्म में, दुनिया में, मतलब भारत में कई विपत्तियां भी आई, कई परेशानियां आई, कई लोग उठ के अपना मतलब हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करने लगे। उस समय
एक दक्षिण में एक संत हुए, उनको कहा गया आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य, हालांकि वो दक्षिण के थे। आशा जी, आपका ऑडियो चला गया है, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। ऑडियो आ रही है, जैसे नेटवर्क एरर है। आ रही है, हम लोगों को भी आ रही है। आप वेट करिए प्रतिमा जी, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो उन्होंने क्या करा कि क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और भारत के चारों कोने में उन्होंने मठ बनाए, जहाँ से कि वो हिंदुत्व को और अपनी धर्म को फैला सकें और लोगों को बता सकें कि कहाँ कहाँ क्या है। उन्होंने उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ बनाया और पूरब में उन्होंने वो बनाया, कहाँ पे, द्वारिका में उन्होंने श्रद्धा पीठ बनाया, उड़ीसा में उन्होंने गोवर्धन पीठ बनाया और कर्नाटक में शारदा श्रृंगेरी पीठ बनाया। तो 4 दिशाओं में, मतलब जिससे कि ये धर्म पूरे चारों दिशाओं में फैल जाए और जो दक्षिण का पंडित होता था वो उत्तर का जाके शंकराचार्य बनता था। और इस तरीके से वो पूरे में आप शांत हो जाइए, जब आपका नेटवर्क आएगा तो आ जाएगा, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। तो सब जगह वो फैलाते रहते थे, अपना सबको ज्ञान देते रहते थे उसके बारे में। अब देखिए क्या ज्ञान बंटता था। हिंदू धर्म का एक केंद्र है कि सब देवी देवताओं के ऊपर, हम लोगों ने पिछली बार भी इसको चर्चा करी थी कि सब देवताओं के ऊपर त्रिमूर्ति हैं, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। और इन त्रिमूर्ति के भी रचयिता उनसे ऊपर है शिव तत्व। और शिव जो है वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसमें केवल एक ध्वनि मात्र है और केवल एक प्रकाश है, वो ज्योति पुंज है शिव का। तो जितने भी ज्ञानी लोग होते थे वो सब सांसारिक चीज़ों से उठ के उस स्तर तक आ जाते थे जहाँ वो ज्योति पुंज से वो सीधे वो वहाँ तक पहुँच सकते थे, उसका भान हो जाता था उन्हें। अब इस ज्योति पुंज का विवरण यदि करना हो तो कैसे करें? इन 2 महासंत हुए यहाँ, एक रामानुजाचार्य और एक शंकराचार्य, और दोनों ने अलग अलग मार्ग अपनाया। शंकराचार्य ने ये कहा कि एक सबसे महान सत्ता जो है संसार में, सृष्टि में, वो है ज्योतिपुंज, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। और वो ज्योति ही सब जगह व्याप्त है, वो प्रकृति के हिसाब से आकार प्रकार ले लेती है और उसको वैसा प्रभाव मिलता है, वैसी प्रवृत्ति मिलती है, वो कार्य करती है। तो हम लोग जितने भी सृष्टि में हैं सब उस ज्योति पुंज का अंश हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि हम और सृष्टि और वो ज्योति पुंज सब एक ही हैं। उस ज्योति पुंज के कारण ही हम लोगों का अस्तित्व है। तो जब हम और वो एक हैं, 2 तो है ही नहीं ना, जो ज्योति पुंज वो है वही परमात्मा की आत्मा हम में है, तो हम भी वही हैं। तो उन्होंने एक वेद वाक्य दिया, अहम ब्रह्मास्मि। एक वेद वाक्य वेदों का है वैसे, लेकिन शंकराचार्य जी ने उठाया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अपने शुद्ध, ये सब आवरण मेरे ऊपर आ गया है प्रकृति का और बाकी चीज़ों का, जैसे ये हटता है वैसे ही मैं अपने स्वरूप, पूर्ण स्वरूप में आ जाता हूँ। तो मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसको क्या, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, रिलीजियस फिलॉसफी, उसमें कहा अद्वैतवाद। देखिए ये शब्द कई जगह आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इसका मतलब समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अद्वैत माने 2 नहीं हैं, द्वैत मतलब 2 नहीं हैं। जो वो ज्योति पुंज है वही मैं हूँ, उसी का अंश मैं हूँ। मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही उसका अंश हूँ।
एक दूसरा, देखिए इसमें कौन सही है कौन गलत है ये बात नहीं हो रही है, ये बात सिर्फ इतनी है कि उसी चीज को अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से समझा। जैसे किसी एक चीज का नाम एक शहर में दूसरा होता है, दूसरे प्रांत में दूसरा होता है। एक बहुत बड़े आचार्य थे रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा कि वो जो ज्योति पुंज है उसका प्रकाश मुझ में है। इसका क्या मतलब हो गया, एक वो है और एक मैं हूं, तो हम दो हो गए ना। उसका प्रकाश मुझ में है, तो एक उसका और एक मुझ में, तो ये दो हो गए। उन्होंने जो मत लिखा उसको कहते हैं द्वैतवाद। बात एक ही दोनों कह रहे हैं, लेकिन उनका जानने का नजरिया अलग है कि एक तू है एक मैं हूं, तेरी कृपा मुझे मिलनी है, तुम्हारा प्रकाश से मैं प्रकाशित हो जाऊंगा। और शंकराचार्य ने क्या कहा, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। शंकराचार्य ने कहा मैं भी प्रकाश पुंज हूं आपकी तरह, मेरे ऊपर ये माया का, प्रकृति का और अपने दुर्गुणों का ये आवरण चढ़ा हुआ है, इसको मैं जैसे ही हटाता हूं तो मेरा प्रकाश पुंज निकल आता, मैं तो आप हूं ही। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? इसको ध्यान से समझ लेना कि भारत में अब इन्हीं द्वैतवाद और अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है कि मैं तुम हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा में मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं चाहूं तो अपनी बुराइयां, अपनी गंदगी, अपने शरीर, अपनी ये मानसिकता, ये जो नीचे स्तर पे मैं अभी हूं सृष्टि में, इसको मैं अपना उठाना जाऊं अपना स्तर, और मैं खुद भी ब्रह्म बन जाऊंगा, क्योंकि मैं हूं ही ब्रह्म का अंश, मैं ही ब्रह्म हूं, अंश नहीं हूं। और रामानुजाचार्य और उनके जितने भी उनके अनुयायी थे, उन्होंने सबने ये मत अपनाया कि वो एक सत्ता है और हम उसकी कृपा ग्रहण करते हैं, तो एक वो है एक मैं हूं, तो वो द्वैतवाद हो गया, हम दो हैं। अच्छा, इन्हीं शंकराचार्य ने, जिसको हम लोग आदि शंकराचार्य कहते हैं, अब तो ये चारों मठों में एक एक शंकराचार्य बैठते हैं जो कि अपने अपने स्थान का निरीक्षण करते हैं, संचालन करते हैं। आदि शंकराचार्य बताएं, जन्मों जन्मों के इनके पुण्य होंगे। ये जब अवतरित हुए, धरती पे प्रकट हुए, तब एक बात और बताएं, प्रकट होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो अच्छी सत्ताएं होती हैं, जो विशुद्ध ज्ञान होता है, जो शांति होती है, जो भगवान अवतार लेता है, वो पैदा नहीं होता, वो प्रकट हो जाता है। देखिए, आप जितनी अच्छी हिंदी जानेंगे ना, उतना अच्छा आपको समझने में आसानी होगी। पैदा कौन होता है? जो नहीं था वो बना और आ गया, वो पैदा होता है। म्यूट करना हो। और अगर भगवान आता है धरती पे, तो वो वीडियो भी स्टार्ट नहीं है, ये इसका मतलब ये कौन? हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए भैया, सॉरी, म्यूट हो जाइए। तो जब भगवान भी धरती पे आता है तो वो पैदा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी भय प्रगट कृपाला, क्योंकि वो है ही है, वो सत्ता में केवल अपना रूप बदल के वो आ जाते हैं, उसको प्रकट होना कहते हैं। ऐसे ही जो शांति है, जो शुद्धता है, जो शिव तत्व है, वो तो है ही, हमें उसको प्रकट करना होता है। वो तो हमारे अंदर हम ही है, वो आवरण से ढके हुए हैं। ये बात शंकराचार्य जी बता रहे हैं। अब जब वो करीब 16 वर्ष की उम्र थी शंकराचार्य जी की, वो जितने भी भाष्य लिखने थे, जितना संस्कृत में उनको श्लोक और व्याख्या और कथा और जो कुछ भी लिखनी थी, हजारों उनके ग्रंथ हैं, पोथियां हैं, जो 16 साल की वर्ष की आयु में उन्होंने लिख दी थी। इनके ये कई जन्मों के संचित इनके पास ज्ञान था। और ज्ञान भी, जैसे हमने आपको बताया, ज्ञान सदा रहता है। हम अपने अहंकार से, अपने अविवेक से, अपनी दिमाग जबरदस्ती लगाते हैं चीजों में, अपनी दृष्टि से जबरदस्ती
खराब खराब देखते रहते हैं, तो जो असली ज्ञान है वो ढक जाता है। उसको हमको केवल हटा देना है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहीं से आता नहीं है, वो ऑलरेडी है। ऐसे ही शांति इंसान के स्वभाव में, इंसान में, हम में है, क्योंकि हम प्रकृति के, हम शिव के अंश हैं और शिव तत्व में शांति है, तो हम में भी है क्योंकि हम वही हैं। उसको केवल प्रकट करना होता है। तो वेदांत का ये अद्वैतवाद कि तुम वही हो, जो गुण उसके पास हैं वो तुम्हारे पास हैं, तुम कुछ ऐसा करो कि जो आवरण है गंदगी का, मैल का, नासमझी का और ये सब इंद्रियों का जितना भी दोष है उनको सबको हटा दो, तो वो तो खुद ही सामने आ जाएगा। उसको कहीं से लाना थोड़ी है, क्योंकि आप तो स्वयं वो हो ही। यही सिद्धांत वो हमेशा सिखाते रहे जिंदगी भर, और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, आदि शंकराचार्य ने। जितने भी ये महापुरुष हैं ना, ये बहुत दिनों तक दुनिया पे काम फैलाने नहीं आते हैं, काम करके चले जाते हैं। जीसस क्राइस्ट भी 32 साल के थे, 32-34 साल के सब। विवेकानंद भी थे। 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने शरीर त्याग दिया। हो गया? आप सब लोग आ गए ऑनलाइन? हेलो। हाँ अल्पना, अच्छा ठीक। हाँ आंटी वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए आप। नहीं, हमने तो कर लिया, वहाँ से हमने दोबारा ज्वाइन कर लिया है।